को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, दफा दूर। एक पासे बांदर ते नाल बैठा है लंगूर। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन जनाब खुर्रम सुहेल खान लगारी। अकेले आ गए, अपना फीडर साथ लेके नहीं आए? भाई बहुत छोटे उम्र में 25 साल के हैं सिर्फ, घबराहट तो नहीं हो रही इन बाबाओं को देख के? अगर हो तो आपने एक बार मुझे देखना है, आपको सुकून का सांस आएगा। आएगा ना? नहीं, आपने एक बार इसको देखना, आपको अपनी मरी हुई नानी याद आएगी। आइए आप बैठिए ना, खड़े क्यों आप? नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान फिल्म और टीवी की प्यारी सी एक्ट्रेस हैं और आजकल आप उनको फैशन वर्ल्ड में भी बड़े शूट्स करते हुए देख रहे हैं। तशरीफ लाती हैं ज़ारा मालिक। ये ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना अभी भी है, एसओपीज़ को फॉलो करना पड़ता है बहन। अरे ज़ारा, तुम्हारे बगैर नहीं होता गुजारा। इसलिए तो मैं आ गई हूँ। ज़ारा, ये तेरा पढ़ा ते मैं तेरा लाड़ा। ज़ारा, अल्लाह के नाम पे इनकी मदद करो, ये है बेसहारा। आज से गए हुए मेरे ताया। ज़ारा, इन दोनों ने मिल के खा जाना है तुम्हारा खाना सारा। आइए, बहुत सही था। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान दुनियाई थिएटर का एक अहम नाम है जो शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। तशरीफ लाते हैं शाहिब खान साहब। क्या बात है, मैचिंग क्यों करके आया? क्या बात, ये कुदरती होगी, मैंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। वालेकुम सलाम। वलीमे दा कपल ही लग रहा। माशाल्लाह, आपकी जुबान अल्लाह मुबारक करे, लेकिन ये बीवी कुछ ज्यादा लंबी है। दुनिया की वाहद औरत है, पता नहीं कित्थों शुरू हुई तो कित्थे मुक्की जाके। इन्ना अच्छा पैंट कोट पाया, देखो तो सही। जिथे टाई बंदी है पिंडा च, इथे लोकी ना बकरी बंदे ने। लो जी, इस गल नूं झूठ ना समझना, बकरी मुंह कह रही है। आइए जी। थैंक यू जी, थैंक यू। लगारी साहब, ये बताइए इतनी कम उम्र में आपने सियासत ज्वाइन कर ली, फैमिली बैकग्राउंड सियासी था या फिर इमरान खान साहब की वजह से आपने सियासत ज्वाइन की है? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड था। तो कितने अरसे से आपकी फैमिली जो है वो सियासत में है? मेरी ये तीसरी पुश्त है। तीसरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। इलेक्शन में किसको हराया ये बता दें बस। मेरे मुकाबले में अब्दुल कयूम खान जतोई थे। हैं? हाँ। लो जी, एक कयूम खान जतोई साहब नूं मैं जानदा। उनसे भी कर्जा लिया बता क्या? वही बंदा है ना जेड़ा पीपल पार्टी दे दौर च कहंदा सी साडा भी हक है, सानू भी करप्शन करन दिओ। वह गल ते उन्होंने ठीक की थी। मेरा मतलब है, जे सब ने करनी आ ते इजाजत लेके करन, खुल्लम खुला करन। हां, ओ ते फिर करोड़ां दी करप्शन करदे ने मामा। तेरे कोल 100 दा पान लईए ते तू 10 रुपए विचों गायब कर लैंदा है। ज़्यादा आप बताइए, कोरोना की वजह से फिल्म्स और ड्रामों में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा, शूट्स भी कम हो रहे हैं, ठीक है? तो फिर अपने आप को मसरूफ रखने के लिए क्या क्या करती हैं? मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाती है? मैं आपको लाइक करती हूँ। किसको? टिकटॉक को। मुझे लगा मेरा कहीं। अच्छा, तो टिकटॉक में क्या क्या बनाती हैं? एक्टिंग करती हैं, मिमिक्री करती हैं, या फिर ज़्यादातर ब्यूटी शॉट्स गानों के ऊपर पिक्चराइज करती हैं अपने आप को? मैं ज़्यादातर कॉमेडियन वीडियोस बनाती हूँ। कॉमेडी बनाती हैं? अच्छा, तो कौन सा हिलेरियस टिकटॉक आप हमें यहाँ पर करके दिखा रही है जो अब तक का आपका सबसे फेवरेट है? गिरने वाला। गिरने वाला तो दिखा दें, यहाँ पर भी सारे गिरे पड़े बैठे हैं। आइए फिर उतरिए, हमें दिखाइए। आइए 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 जी। ओह अल्लाह, क्या हो गया? उतरते ही ऐसे हैं। थैंक यू। तो ये आपका टिकटॉक था? मतलब यार क्या दौर आ गया टिकटॉक पे लाइक के लिए। था आपका या आपकी जूती में कोई प्रॉब्लम था? जब पैंट कोट पा के भी ज़ेन शाहिद खाना मोचियां लाई है। नहीं नहीं, मेहमान है, मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। मेरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान है और मैं बता दूं आपको, हो सकता है घरों बीवी से खा के नहीं आए हो, दिल कर रहा हो यार, क्या बात है। चंगी की थी वो मौजूद मेहमान ना।
आप मुझे बताइए, आबिद खान साहब थिएटर के बड़े फनकार हैं, तो उनको देखकर आपको शौक हुआ शायद साहब कि मैंने भी थिएटर करना है और कॉमेडियन बनना है, या फिर बस जी चल बिल्कुल सोचा? उनको ही देख के हुआ था। एज सच मैं क्रिकेटर था, मैंने अंडर 19 खेली हुई है, अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन वो बस आपको पता ही है कि पाकिस्तान का 72 सालों से यही है, अलमिया की सिफारिश हो या आपके पास पैसा हो तो आप सरवाइव कर सकते हैं, टैलेंट मुश्किल से ही आगे आता है। तो बस फिर वो ये सोचा कि आबिद भाई का भी नाम बन गया तो यही काम शुरू कर दो, लेकिन जिस काम में आए तो इसमें तो सिफारिश क्या, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। आपने अपनी जगह पे खड़े होकर खुद ही बात करनी है। मैकेनिक अपना कारीगर खड़ा कर जाता है, दुकानदार अपना शागिर्द खड़ा कर जाता है, लेकिन ये दुनिया का वाहिद काम है कि आपको अपनी जगह पे खुद प्रेजेंट होके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही गल सही है। पाकिस्तान च सिफारिश चलती आ, टैलेंट नहीं चलता। आ हुण किड्डा आला क्रिकेटर सी, अपने मल्ले दी हर टीम च हर इनिंग च 10 तो वध नहीं कीते, एडा आला। क्या बात है। ਓਏ ਚਾਚਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਗੇਂਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾ। नहीं, शाहिद खान साहब को उन्होंने क्रिकेट में से इसीलिए निकाला था। क्यों? ਬਾਲਰ ਨੂੰ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੰਦ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। वो तो खेड सकता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਗ ਮੰਗਾ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਨਾ ਚੌਲ ਮੁੱਕਣ ਨਾ ਐ ਉੱਠੇ ਤੇ ਨਾ मैच शुरू हो गया। असल वजह पता है क्या इनको, इस वजह से नहीं निकाला कि पूरी देख के चावल खा गया, इस वजह से निकाला था कि पहले देख के आगे घंटा नाश्ता भी रहा, धमाल डाल के रखता था। ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। किस क्या? वजह कर? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਰਰ ਮਾਵਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਡਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਚਵਲਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਆਏ Welcome back. You're watching तारों से करे बातें। लगारी साहब पहले ये बताइए कि ये शौक पैदा कैसे हुआ आपको, मतलब आपको क्योंकि बहुत पहले दादाबू थे, अच्छा, फिर वालिद साहब, फिर उन्होंने कहा कि मैं लड़ूं। तो फैमिली वालों ने भी आपको कहा कि जी, ये बिल्कुल। फील्ड चूज करनी है आपने, जी, एक प्रेशर था। जी चले भाई जो भी है आप हमारी ये ख्वाहिशें पूरी कर दीजिएगा, जिस तरह से मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं ना, हमारी मुसीबतें बस जल्द दूर कर दीजिएगा। कितने कोई और साल चाहिए आपको? ये आप देखें ना, इंशाल्लाह ऐसे हालात ठीक हो रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, जी इंशाल्लाह आगे भी ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे ठीक। हो जाएंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਖ ਗੱਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇ। गल तेरी भी सुटन हली आ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ? ज़्यादा मुझे बताइए, सियासत से दिलचस्पी है? नहीं। चलो अगर सियासत में दिलचस्पी नहीं है तो कभी कोई सियासतदान आपके ख्वाबों में आया, नहीं। आपको कभी सताया, कभी रुलाया, कभी रुलाया तो डराया? बहुत है, रो तो अभी भी रहे हैं। रो अभी भी रही है। अच्छा, तो कौन से सियासतदान है जो आपके ख्वाबों में आते हैं? ख्वाबों में रुलाने के लिए ही आते हैं। तो रुलाने के लिए कौन आता है, कोई नाम तो होगा। जब सो रहे होते हैं तो खान साहब भी आते हैं। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो वोट दिया था आपने? नहीं, मैं मलेशिया में थी, देना था मैंने खान साहब को वोट, बट अब मैं सोचती हूँ अच्छा हुआ मैं उधर थी। तो आपको ਜਿਨ੍ਹਾਂ पता ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਸੇ ਚੁੱਪਣ ਡਏ ਨੇ। नहीं तुम्हारी ख्वाब में खान साहब क्यों आते हैं? तुम्हारी ख्वाबों का शहजादा तो मैं। ਤੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੂਸਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। तो इमरान खान साहब आपके ख्वाब में जब आते हैं तो क्या कहते हैं आपको? मैं ख्वाब में आया हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। और हम उन्हें कहते हैं ना कि सुकून चाहिए ख्वाब में, वो कहते हैं सुकून की जिंदगी सिर्फ कब्र में है। ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ। है ना? ਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਚ ਆਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। चाचा ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ हैं। आपके लीडर के बारे में बात हो रही है? देखिए जी, हर किसी के अपने व्यूज़ हैं। हाँ कल को यही लोग भी कह सकते हैं कि वाकई यार ऐसे हालात ठीक हो गए। हाँ, वैसे भी आपस के हम इंसान किसी हाल में खुश रह नहीं सकते। हम सुख में भी तो कहते हैं जी कोई ना कोई परेशानी है, परेशानी में जो कहते हैं जी और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। आप हमारी आवाम को ऐसे कुछ कहेंगे? ਫਿਜ਼ਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ,
कि इन्होंने एडवाइजरी ते तरखाता मिनिस्ट्री दी ने। ना मिनिस्ट्री का शौक था ना एडवाइजरी का, ये बाप दादा से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शौक क्या आपको? आपको कोई छोटा सा झुंझुना दे दिया जाए जो आपने सीएम साहब के सामने बजाते रहे, उनको हंसाते रहे, या फिर आपको लीगो लैंड का कोई सेट उठा के दे दें, वो टॉयज आप जोड़ते रहें और घर बनाए फिर तोड़ें फिर दिखाते रहें? बस या को ये है तानू कि- पहिया लाता जा तुसी ऐ करके रेड़ दे रहो उन्हें। सीता जी आपकी बात से मैं ना एक बात से मैं इख्तलाफ करूंगा कि उनको हंसाते रहें। जो वज़ीर आला साहब हैं वो तो हंसते है ही नहीं है, उन्हें मेरा ख्याल हंसना आता ही नहीं है, उनका एक्सप्रेशन ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। गल्लां दोवें ही सच्चियां बाबा। अच्छा बताएं ना क्या शौक है फिर आपका? शौक तो बस ये है कि अगर अल्लाह ने ये चीज़ जिम्मेदारी दी है तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर जाए। बस अल्लाह ये चंद लोगों को ये चीज़ नवाजता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने छोटी सी एज में नवाजा है, तो जो बस में कर जाएंगे। अरे वाह, ये तालियां बनती हैं, हौसला है। ओ पीटीआई दे लोग आवाम दी खिदमत करना चाहते ने, रियली? लेकिन ये बुजदार साहब की वजह करके कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ना ना आप कुछ करना ना इन्होंने कुछ करन देना। सतरंगियां बहारां उठदियां अज मटियारां आउंदी जिवें हंसां दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो, आउंदी जिवें हंसां दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो। सतरंगियां बहारां उठदियां अज मटियारां आउंदी जिवें हंसां दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो, आउंदी जिवें हंसां दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो। ਆਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੇ 'ਚ ਗੰਦੇ ਛਾਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। मैं क्या ਕਰਾਉਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਬੀਗੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਏ। मैं क्या चौथा कुचरा किसी बाट तो फड़ के ले आए। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਚਿੰਗਚੀ ਵੱਜਾ, ਫੇਰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਚਿੰਗਚੀ ਦਾ। ਚੱਲ ਚਿੰਗਚੀ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਾਨੂ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। लो जी बड़े बड़े मैं डांसर वेखे लेकिन एडे बर्बाद डांसर पहली बार देखे। पिछले वाल तो वेखो लगता है तालू च पटाखा चले है। ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। क्यों? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦਫਾ ਹੋ। ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਮੀ ਡਾਂਸਰ। ਹੈਂ? ਫੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ? ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ। ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ? ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਦਫਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੱਲਾ ਸੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਟਾਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇਣੀ ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚੱਲ ਦਫਾ ਜੋ ਉੱਥੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਵੜਿਆ ਹਾਏ ਸਹੇਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਹੇਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। पहली बारी मैं वेखे ने टिड्डी दल डांसर। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿਓ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਟੰਗਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਜੀਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। तुम लोगों को तो दुआएं भी नहीं देनी आती, खुल के दुआएं दो ना। आई जीवे ताड़ी पीटी आई। ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। आए जब तेनू ਤੁਹਾਡਾ काम खुद नहीं आवेगा तो मैनू ही करना पैगा ना। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਨੋ ਕੋਈ ਦਵਾ। खान साहब वाली तसल्ली दे दो। वैसे लगारी साहब जिस तरह की एनर्जेटिक स्टेप्स और डांस आपको ये दिखा रहे हैं, आपका बनता है कि आप इनको कुछ ना कुछ तो दे ही दें, मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने आपको दिखाई है 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं बनता, तो निकाल दें इनके मुंह पे मारे। वैसे ऑप्शन एडा बुरा नहीं, बहुत अमीर है
ਕਾਲਾ ਸ਼ਾ ਕਾਕੂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ। ਜਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਵਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੇਕ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਾਦੂਆਂ ਹੀ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੀ। सोच लो। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦਫਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ Welcome back. You're watching तारों से करे बातें। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत लगारी साहब पहले अपने वजीर निकाल रही थी, अब मुशीर भी काफ़ी निकाल दिए हैं। ये बताइए जो वजीर आला हैं वो भी कभी तब्दील होंगे या हमारी किस्मत में बुजदार साहब ही लिख दिए गए? इंशाल्लाह अगले 5 साल तक यही रहेंगे, बुज़दार साहब ही रहेंगे। इतनी बैड न्यूज़ आप इतने अच्छे मुंह से दे रहे हैं। इंशाल्लाह बोल। जी वो वसीम अकरम है इमरान खान साहब के, तो वो 5 साल पूरे निकालेंगे। और शाहिद खान हाँ जी। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜੰਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਵਿੱਚ 7 ਰੰਗ ਦੇ ਚੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 7-8 ਚਮੋਟੇ ਵੱਜਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਲ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ? ਖਾਓ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਸਫਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਕਰੋ 5000 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਈ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਕਈ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਐਡੇ ਢੇਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। फर्ज करें ज़ारा आप किसी केबल कार में बैठी हैं, वो ख़राब हो गई और उसको ठीक होने में पूरा 1 दिन दरकार है। अकेले बोर होने से बेहतर है कि आप किसी सियासतदान के साथ गप्पे मारते रहें उस केबल कार में। तो कौन होगा आपकी केबल कार में आपके साथ? ऑप्शंस हैं बिलावल भुट्टो, मुराद सईद, हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। और केबल कार थारे तू बंद होना है कि नहीं होना? ਉਹਦਾ ਨੈਬ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਆ? क्या 3-4 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। अच्छा भाई, ज़ारा हमारे शो पर कह रही हैं कि मैं बिलावल भुट्टो साहब और मुराद सईद साहब के साथ बिल्कुल भी केबल कार में सफ़र करना पसंद नहीं करूंगी। जब वो तकरीर इतनी बुरी, इतनी ड्रैग करते हैं तो मेरा टाइम भी बहुत मुश्किल से पास होगा। इसी वजह से मैं हमजा शहबाज साहब के साथ केबल कार में सफ़र करूंगी, है ना? कौन सा कॉमेडियन आपके ख्याल में बेहतर फीकी बातें कर सकता है? शाहिद साहब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आसिफ इकबाल, हनी अलबेला, कैसर पिया, सखावत नासा। इन चारों में से आसिफ इकबाल साहब हैं जो इनमें से ज़रा पुख्ता बात नहीं करते, वो फीकी बात करते हैं। शाहिद साहब यहाँ पर आसिफ इकबाल साहब अब हमारे लिए बहुत मोहतरम है। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि शाहिद साहब को आपसे क्या प्रॉब्लम है। वो आपके बारे में कह रहे हैं कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई कॉमेडियन फीका देखा है, जिसकी बातें फीकी हों और जिसको सुना फीका है, वो सिर्फ आसिफ इकबाल है। ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक पंजाबी च कहते हैं फप्पे कुटन औरत। आसिफ इकबाल साहब अब इनको फ़ोन करके पूछेंगे कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या कि तुमने मेरा नाम लिया है? ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। बेशक। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੋਰੀਆ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। बादब बामुलाहिजा। होशियार, निगाहें नीची, आ रहे हैं फिक्कियों के सरदार, हाजिर हो।
फिजा, ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हमारे साथ फारूक शाह साहब होते थे। क्या बात है। पहले लाडला नत के रूप में, फिर उर्तुगुल न्याजी के रूप में। शाह जी जितने बड़े एक्टर से उससे कहीं बड़े इंसान थे। बेशक हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी है लोगों को हंसाना और इसी में हम लगे रहते हैं। मगर हम अपने दुख, हमारी परेशानियां कभी भी ऑन स्क्रीन व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं करते। मगर फारूक शाह साहब का जो दुख है वो इस तरह है कि आज हम उन्हीं को इस सेगमेंट में याद करेंगे क्योंकि हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, आमीन। और हमारे इस स्पेशल सेगमेंट की फारूक शाह साहब लिटली जान थे। बेशक हम सब की दुआएं फारूक शाह साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ है। अल्लाह ताला फारूक शाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। वो इमरान खान साहब के हम शक्ल थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने उनकी डमी का किरदार अदा किया। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि उनकी फैमिली के लिए कुछ ज़रूर करें, उनका ख्याल करें। बेशक। शाह जी टेलीविज़न के बहुत अच्छे अदाकार थे और ये रोल जो हमारे साथ कर रहे थे वो हमारे इस पूरे सेगमेंट की वो शान थे और वो जान थे। मैं उनको 20 साल से जानता हूँ, मैंने एक बार भी उनको शाउट करते नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। किसी से लड़ते नहीं देखा, झगड़ा करते नहीं देखा। इतना अच्छा आदमी, कभी आपको पता है उसका सेगमेंट जल्दी हो जाता था तो वो नीचे वार्डरोब में बैठ के 2-2, 2.5 घंटे मेरा इंतजार हाँ, करते थे। क्या बात है। क्योंकि मैंने उनकी गाड़ी में उनके साथ जाना होता। सबर वाले इंसान। हाँ। बहुत नाइस आदमी था। फिजा एक बारी शाह जी ते गोशी साहब गड्डी ते आ रहे थे, कितने बारिश हो गई बड़ी तेज हाँ। ਤੇ शाह जी ने ना गोशी साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, गोशी साहब ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। हाँ। ਹੁਣ शाह जी ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਟਰੋ ਲੰਘੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 7 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟ ਗਈਆਂ। शाह जी पूरे वो बारिश वाले पानी से भीग गए और फेंक के कहने देखो यार मैं किड्डा बेवकूफ हाँ, थानू कहने शीशा चढ़ा लो तो अपना थले वो फनकार तो है ही थे लेकिन इंसान इतने बड़े थे कि आज हम पहली बार उनके अलावा सेगमेंट कर रहे हैं तो यकीन करें हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बेशक। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। निर्मल को आपकी याद हो तो बताओ ना। मुझे और एलिज़ाबेथ को तो हमेशा कोरोना के टिप्स देते रहते थे। वो ही बताते थे कि गर्म पानी पिया करो, हाथ सैनिटाइज किया करो, कुछ नहीं होता, डरो मत। मुझे कफ बहुत ज़्यादा लगी रहती थी तो हमेशा जब भी आना बस यही कहना, डरना नहीं है तुमने, अच्छा घबराना नहीं। मुझे और इनको तो सिर्फ समझाते थे कि मतलब ऐसे नहीं, ऐसे करना है काम और इस तरह से। तो जो उनकी टिप्स और वो समझाना था ना, वो इस तरह से जैसे कोई बाप समझा रहा है अपनी बेटी। आपको पता है मैं 2.25 साल उनके साथ आया हूँ, वो बहुत डिस्टर्ब थे। उनका अपना ज़ाती घर नहीं है, उनके बच्चे पढ़ते हैं अभी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सामने बैठी है इनसे कि खुदारा फारूक शाह साहब के बच्चों का और ऐसे आर्टिस्टों का कुछ कीजिए। उनके बच्चों की कोई नौकरी का भी इंतजाम। हाँ, आपने 1 अरब रुपया जो है वो अनाउंस किया है, उनमें से उनको दें, उनको कोई घर दें, कुछ उनका करें, उनके बच्चों का कुछ करें। उनके सामने कोई प्राइम मिनिस्टर की बुराई करता था ना तो वो लड़ पड़ते थे उसके साथ। फिजा जदों तू चली जाना मैं तेन भी बड़ा याद करता। बाबा जी फिजा ने नहीं मरना है, टर्मीनेटर है। लो जी ये गल फिर इंज नहीं मुकनी। मैं तो अज बड़ा मुतबर बनया सी पेंट कोट पा के, लेकिन गल करनी है कोई 1000 बंदे वड्डन ले नहीं हैगा। कद लिए इरना मंगदा भी इंज लत्त च फसा के है तुहाडे पिंड दा मौला है मूंह दी खुशी दे दे है तेरियां खैरा है फिजा है माशाल्लाह। फिजा दा मुंह वेख लो जिवें सेबे च करंट आया हुंदा है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 160 रुपए तो देना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ गर्लफ्रेंड ना गया होवे ना, गर्लफ्रेंड ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, खा पी के तो शर्मिंदा नहीं होता। मुझे पता है बिल तुम ही दोगे। चाहे साहब उत्थे भी बिस्त हो रहे सो इत्थे भी। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 11। ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਿੜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਐਸਐਸਪੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਤਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟੀ ਪੈਂਟ ਥੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੰਦਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਮਾਰਨਗੇ। ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ? 6 ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਾਂਗਾ ਬਰਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ऐसे ना करें, मौला भाई हैं हमारे। मौला भाई वो गाना सुनाएं आप। केड़ा बाजी? बाजा मारे या बुलाया कई बार ओए। ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੋ? ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿਵੋ। ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਤੇਰੇ 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 नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं निर्मल, सुनाइए पहली खबर। पाकिस्तान में 62 साल बाप की बोरियत दूर करने के लिए बेटे ने उसकी दूसरी शादी करवा दी और खुद ही दुल्हन भी ढूंढ के लाया। आम शादियों में तो लड़कियां जूता छुपाई की रस्म करती हैं, उसके साथ बूढ़ा पढ़ाई की रस्म की होगी। जो बेचारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हिलते हिलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, अरे बेटा फिजा बुढ़ी हो के बहुत बुरी लगेगी। तेरे वर्गियां बुजुर्गों के दोते पोते होंगे ने जेड़े महफिल च बह के तेन झूठा करन। मेरी बच्ची की अपने गिलास में से निकाल कर देना, ज्यादा ठंडी ना हो गई है बेटा। हाँ कर, जेड़े थोड़ा सा चंगी लगन नहीं वो भी बुरी लगन लगता है। बाकी शादियों में तो दूध पिलाई की रस्म होती है ना, इधर रस्म हुई होगी ड्रिप लगवाई की। सलामियां जी लोग पैसे नहीं देंदे होंगे, वादे करते होंगे, खून मैं बदलवाऊंगा जी। आगे चलिए। फारूक सतार ने मेरा नंबर नॉटी गर्ल के नाम से सेव कर रखा है। होटल में हमने मैंगो खाए और चाय पी। हरीम शाह। लो जी, जेड़े सियासतदान नू खज्जल होने का शौक होंदा ना, वो हरीम शाह नाल टिकटॉक बना लेंदा। बाकी लोग तो टिकटॉक बना के कहते हैं ना कि ये मिलियंस में चला जाए, वायरल हो जाए। तो हरीम शाह के साथ जो भी टिकटॉक बनाता है वो ऐ ही सोचता रहता है कितने वायरल ना हो जाए। फरूक सतार साहब अपनी पार्टी मकबूल सदीकी साहब को वापस लैन दी बजाय हरीम शाह दे मगर खज्जल होण डाए ने। मैं हरीम शाह दे बारे च भला क्यों गल नहीं कर रहा? ताडी बाजी हो। मेरी गल फेर उत्थे ही आ। मैं भला हरीम शाह दे खिलाफ क्यों नहीं गल करदा? क्यों नहीं करदा? इस करके कि मेरी ते ओदी एंगेजमेंट दी गल चल रही है। चाचा लगता तो सारी जिंदगी वेलियां खाना चाहना है, इसलिए हरीम शाह ना ब्याह कराना चाहना है। अगली खबर बताइए। अस्पताल में क्वारंटाइन बैठे हुए आदमी के घर चोरी। सेम चाचे की स्टोरी। चाचे ने जो कोरोना होया ते हस्पताल शिफ्ट हो गया, पिछो चाची ने मकान जुए नूं किराए ते दे दिता, तला पोर्शन खुसरिया नूं दे दिता, लोग थले कमाई जान उत्ते सुटी जान। चाचा जदों अस्पताल रहा है, पिछे चाची ने चाचे दे मकान दा ओ बुरा हाल कीता है। किचन एदा ओने चूहे ते बिल्लियां नूं किराए ते दे दिता सी। बिल्लियां नूं कहंदी सी बाहरों चूहे फड़ो, फ्राई करो ते खाई जाओ। दा हर कमरा तबाह बर्बाद कर दिता सी। चाची ने ड्राइंग रूम एक शिकारी नूं दे दिता, जिथे चाचा बहंदा सी ओने उथे कुत्ते ले आके बांध दिते। चाचा बड़ा लड़िया उस शिकारी नाल, एडा महंगा ड्राइंग रूम तू उस कुत्ते बने ने। ओ अगो शिकारी ओ कहंदा इधर बह के कुत्ते भौंकने ने, उधर बह के तू भौंकी जा।
वर्ड लाई हैं? मैं इंसान के रूप में कुत्ता हूँ, बरतानवी शख्स का दावा। उन्हें तो फिर अपना नाम रखा होना पीटर वाऊ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪੀਟਰ ਵਾਊ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਹਾਊ। साढ़े चाचा ने भी दावा किया सी कि मैं इंसानी शक्ल में बांदर हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे केले खिला दो। लोगों ने केले आप खा के छिलके दे मुंह ते मारे। एलिजाबेथ का दावा भी बड़ा मशहूर होया सी ਉਹ ਕੀ? कि मैं इंसानी शक्ल में टिड्डी हूँ। अच्छा जी, ਇਹਦੀ नस्ल फसलें खराब कर रही है टिड्डी दल। इस तरह तो शाहिद खान साहब ने भी बड़ा दावा किया है क्या? कि मैं इंसानी शक्ल में भेड़िया हूँ। सब तो अच्छा निर्मल का दावा सी कि ना मैं इंसान हूँ ना मेरा कोई दावा है। लगाली साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा हमारे शो पे आके? अच्छा लगा, बहुत कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा शो है। और ज़ारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो आती रहती हैं, अब तो हमारे इस GNN का, हमारे शो का तारों से करें बातें का हिस्सा बन गई हैं। बड़ा मज़ा आता है आपको देख के, मिल के। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोग शो में इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। ज़बरदस्त, थैंक यू फॉर कमिंग। शाहिद साहब, आप हमारे शो पे तशरीफ लाए, आपने हमारी बोरियत में इतना इजाफा किया। सेम टू यू, सेम टू यू। आपके साथ शाहिद साहब 1 घंटा ऐसा ज़ाया हुआ, पता ही नहीं चला यार। अच्छा, मेरे भी ख्यालात आपसे मिलते जुलते ही हैं। काम की बात शाहिद साहब ना आपने की ना हमने की, लड़ाई किस चीज़ की? हिसाब बराबर। थैंक यू फॉर कमिंग।